हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ के सिलेबस के विषय में बात करेंगे। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि यदि कोई पेपर है तो उस पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा। ठीक है, इन समस्त चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले, यदि आपको यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस क्या है हमारा, आपको पता होगा कि सिलेबस में काफी आपके चेंजेस इस बार कर दिए गए हैं। तो क्या जोड़ा गया है, क्या हटा दिया गया है, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका यूपी एपीओ है, ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब प्री की पहले हम बात कर लेते हैं। प्री में एक पेपर होता है। ये जो एक पेपर है आपका, ये 150 मार्क्स का होगा। कितना? 150 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, जिसमें से जो जीएस होगी आपकी वो 50 मार्क्स का होगा और जो लॉ का पोर्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल क्या हो गया? 150 मार्क्स। ठीक, अब जीएस में आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। देखिए, जीएस में आपको 6 पॉइंट को कवर करना है। पहला, जनरल साइंस पढ़ना है जो कि 8 नंबर का आएगा। जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है? 3 साइंस आपको पढ़नी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों साइंस आपको यहां पर पढ़नी होती है। नेक्स्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को देखना है, ये 10 मार्क्स का आएगा। यहां पर आप करंट अफेयर से संबंधित कोई भी मैगजीन आप लगा लीजिए, जैसे घटना चक्की हो गई, प्रत्युत्तर दर्पण हो गई, क्रॉनिकल हो गई, जो आपको इजी लग रही है वही आप यहां पर करंट अफेयर की मैगजीन लगा लीजिए। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो घटना सार एक आती है, 6 महीने की उसमें चीजों को बताया गया होता है, वो जरूर आप ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये भी 8 मार्क्स का आ रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको 3 हिस्ट्रियां पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी हैं? 3 हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आप जोर देंगे वो कहां देंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पे देंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो जीएस का पोर्शन है आपका, ये मेंस में भी पूछा जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये 8 मार्क्स का आएगा। यहां भी क्या है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वही यहां पे पूछी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पूछा जा रहा है, 8 मार्क्स का होगा। इंडियन पॉलिटी में वही कॉन्स्टिट्यूशन का रोल यहां पर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, 8 मार्क्स का। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जा रहा है तो हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसा मत करिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जा रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको। भले ही यहां स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा। क्लियर? तो ये हमने बता दिया आपको कि जीएस पोर्शन में या कहीं जीके पोर्शन में आपके कौन कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं। ये पूरा आपका कितने मार्क्स का है? ये 50 मार्क्स का है, ये जान लीजिएगा। 50 मार्क्स का ये आपका जीके होता है। अब हम बात करते हैं लॉ का। लॉ जो है हमारा ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक, पहले क्या लॉ में था कि हमें आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पढ़ना होता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, ये तीनों ही पेपर हटा दिए गए हैं। अब जो न्यू एक्ट है उसको ला दिया गया है। साथ ही साथ इसमें और क्या संशोधन किया गया, और संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर जगह दी गई है। अर्थात लॉ में अब कॉन्स्टिट्यूशन अलग से आपको पढ़ना होगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप कहां पढ़ते थे? पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडियन पॉलिटी के रूप में जीके में पढ़ा करते थे, लेकिन अब क्या है कि लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज जो है वो बढ़ गया है। चलिए देखते हैं लॉ में क्या पढ़ना है।
लॉ में देखिए द भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे हम बीएनएस कहते हैं, यहां से आपका 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसे हम बीएसए के नाम से जानते हैं, यहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसे हम बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, यहां से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस, यहां से आपके 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए ये आपका नया जोड़ा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नया जोड़ा गया, यहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब यहां अलर्ट रहिएगा। अब देखिए हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? लॉ में आप देख रहे हैं एक नया पेपर कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर 10 मार्क्स का आ रहा है। साथ ही साथ आपको जीके में भी यहां पे पढ़ना है जो कि इंडियन पॉलिटी के रूप में है, तो लगभग 15 मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। तो आप यहां कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छी खासी मेहनत करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन न केवल आपके प्री में पूछा जाता है बल्कि आपके मेंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात लॉ की। हमने ये बताया ये 3 आपके नए पेपर आपके यहां जोड़े गए, साथ ही साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर जोड़ा गया। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन जैसे पहले था वैसे अब भी है। ठीक है, तो ये हुई बात प्री की, जिसमें एक पेपर होगा जो 50 मार्क्स जनरल नॉलेज और 100 मार्क्स आपका लॉ का होगा। अब आइए मेंस में। मेंस में क्या है, टोटल मार्क्स आपका 500 में आपका मेंस होता है। ठीक है, अब मेंस में क्या जोड़ा गया, यहां भी तब्दीली की गई है। क्या तब्दीली की गई है चलिए देखते हैं। मेंस में आपको यहां 6 पेपर पढ़ने हैं। पहला है जनरल हिंदी, ये पहले भी आता था अभी भी आ रहा है, 100 मार्क्स का आपका जनरल हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अच्छा ये ध्यान रखिएगा जो हिंदी पूछी जाएगी वो क्वेश्चन पेपर शायद भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की आपकी यहां से हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, अनित से एक शब्द पूछा जाएगा, लेटर लिखने के लिए आएगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा, मुहावरे आपसे पूछा जाएगा। ये सभी चीजें आपकी हिंदी में पूछी जाएंगी। इसी के साथ साथ अब हिंदी हो गया, इसके बाद आइए जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। ये पहले नहीं हुआ करता था, अब ये नया जोड़ दिया गया। और जनरल इंग्लिश जो है ये 50 मार्क्स का आएगा। अब जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, वही हमें लग रहा है जैसे हिंदी में ये चीजें पूछी जा रही है वैसे इंग्लिश में भी चीजें पूछी जाएंगी। जैसे ऐसे पूछा जाएगा, लेटर लिखने के लिए आ सकता है, ये सब चीजें आपकी जनरल इंग्लिश में आ सकती हैं। ठीक है, एंटोनिम्स आ सकता है आपका जनरल इंग्लिश में, तो ये सब चीजें आपको तैयार यहां पर करनी होंगी। नेक्स्ट आइए जनरल नॉलेज, हमने बात की ना जीके। जीके हम यहां पर प्री में भी पढ़ रहे थे और वही जीके हमें मेंस में भी पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज जो है ये आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आइए क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पढ़ना है। यहां अलर्ट रहिएगा, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में क्या चीज है, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर में है कि आपको यहां पर बीएनएस पढ़ना है, साथ ही साथ बीएनएसएस पढ़ना है और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी पढ़ना है। अधिकतर स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हैं कि भैया पुलिस एक्ट रेगुलेशन जो है खाली प्री में पढ़ना है। नहीं, यहां अलर्ट रहिएगा कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन जो है आपका मींस में भी पढ़ना है। मींस में कहां आता है, मींस में ये जो 4th पॉइंट है ना यहां पर आता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको बीएनएस पढ़ना है प्लस बीएनएसएस पढ़ना है प्लस पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी पढ़ना है। ठीक है, यहां आगे करके नोट करके लिख लीजिएगा कि आपको याद रहे कि भैया मेंस में पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी पढ़ना है। नहीं तो आप ऐसे ही देख के चले जाएंगे और आप सिर्फ क्या पढ़ते जाएंगे, बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ते जाएंगे और इसको अनदेखा कर देंगे, जो कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन आएंगे वो बीएनएसएस से संबंधित रहेंगे। जैसे गिरफ्तारी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, या ऐसे ही संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको उसका आंसर न केवल बीएनएसएस के सेक्शन वाइज आपको देना है बल्कि
आपको पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का सहारा लेते हुए भी उसका आंसर देना होगा। ठीक है, कि किस सेक्शन में प्रावधान है, किस पैरा में ये फला प्रावधान है, ये सभी चीजें आपको यहां पर बतानी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 100 मार्क्स का आता है। आगे चलिए, साक्ष्य अधिनियम। अब ये समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल पेपर आपका साक्ष्य अधिनियम जो है ये 100 मार्क्स का आ रहा है, सीधे एक पेपर पूरा 100 मार्क्स का आ रहा है। जबकि यहां आप देखेंगे यहां 3 चीजों का जिक्र किया गया है, बीएनएस, बीएनएसएस, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन मिला के तीनों, तब 100 मार्क्स का आ रहा है। जबकि यहां क्या है, 5वां पॉइंट जो है साक्ष्य अधिनियम, ये 100 मार्क्स अकेले में लिया हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रोल निभाता है। ठीक, देखिए साक्ष्य अधिनियम यहां भी है आपका, फिर साक्ष्य अधिनियम यहां भी है। यहां 20 मार्क्स का आता है, प्री में आता है, जबकि साक्ष्य अधिनियम मेंस में जो है वो 100 मार्क्स का आता है। क्लियर, नेक्स्ट आइए, साक्ष्य अधिनियम हो गया। अब जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है वो ये है कि अन्य अधिनियम जो लिख दिया गया है ये आपका 100 मार्क्स का आएगा। अब अन्य अधिनियम में क्या पढ़ना है आपको, अन्य अधिनियम में आपके 16 एक्ट को पढ़ना है। इन 16 एक्ट में आपको यूपी के 5 लोकल एक्ट पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, पहला आयुध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जिसे हम पॉक्सो कहते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, SC/ST एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम। ये इतने आपके अधिनियम यहां कहें एक्ट पढ़ने हैं। तो टोटल कितने हैं, 16 एक्ट हैं, जिसमें से आप ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 आपके एक्ट जो हैं ये यूपी के लोकल एक्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने एमपी की तैयारी की होगी तो एमपी के कुछ पेपर आपको यहां देखने को मिलेंगे। जैसे आयुध अधिनियम आता है, ये पॉक्सो एक्ट आता है, आपका भ्रष्टाचार निवारण आता है, SC/ST आता है, विस्फोटक अधिनियम पूछा जाता है। ये सभी चीजें आपका क्या है, एमपी में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एमपी की जिन्होंने तैयारी की होगी तो उस स्टूडेंट्स को यहां पे कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि अब हर स्टेट में लगभग ये सब आपके एक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको बता दिया कि प्री जो है वो 150 मार्क्स का है, मेंस जो है वो 500 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद क्या है, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये जानते रहिए प्री के जो मार्क्स हैं वो जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, क्या जुड़ेगा, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके जुड़ते हैं और उसी के बिहाफ पर आपका सक्षम होता है। तो इस तरह क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दिया है। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको यूपी एपीओ के लिए क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।